हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं प्रीवियस एनिमे के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सब के बाद यूजी फादर इशैल से कहता है, फादर आखिर आप मुझे ये खंजर क्यों दे रहे हैं, जबकि इस टाउन में और भी काफी सारे काबिल लोग हैं। ये सुनकर फादर इशैल यूजी से कहता है, लड़के तुम ज्यादा सोचो मत, मैंने तुम्हें ये खंजर कुछ सोच कर दिया होगा, क्योंकि आगे चलकर ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। इसीलिए तुम ये खंजर अपने पास रखो और बेकार में ज्यादा सोच विचार मत करो। अब इस सब के बाद रात में जब यूजी सो रहा होता है तो वो सोते सोते ड्रैगन के बारे में सोच रहा था कि कल जब वो इस टाउन के लोगों के साथ ड्रैगन को मारने के लिए जाएगा तो इसमें काफी सारे लोगों की जान जाने वाली है। इसी बीच यूजी को उसके स्लाइम से एक मैसेज मिलता है। उसके स्लाइम उससे कहते हैं, यूजी हमें ये अभी अभी खबर मिली है कि वो ड्रैगन साइज में और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है और कल तक तो ये और भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये सुनने के बाद यूजी जल्दी से उस ब्लू ड्रैगन का सामना करने के लिए अकेला ही चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शहर के मासूम लोग इस ड्रैगन के कारण अपनी जान को गवा दे। इसीलिए वो अकेला ड्रैगन का सामना करने के लिए जल्दी से चला जाता है। यूजी जल्दी से अपने फायर पावर का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ये अटैक ड्रैगन को लगता है तो ड्रैगन के ऊपर इस अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। यूजी सोचता है, अरे ये क्या हुआ, मेरा ये फायर अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने अर्थ ड्रैगन को इसी से हरा दिया था, पर अब ये ब्लू ड्रैगन मेरे फायर अटैक से आसानी से कैसे बच रहा है, आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है। अब यूजी ये सब कुछ सोच रहा होता है, तभी वो ड्रैगन हर तरफ हमला करने लगता है और यूजी ड्रैगन के हमले से बचने की कोशिश करने लगता है। अब यूजी को मालूम पड़ता है कि ये ब्लू ड्रैगन फॉरेस्ट के मैजिक पावर का इस्तेमाल करके अपने साइज को जल्द से जल्द इंक्रीज कर रहा है। जिसके बाद यूजी जल्दी से अपने खंजर को बाहर निकाल लेता है। फिर वो सोचता है, अगर मैं अपने फायर अटैक का इस्तेमाल इस खंजर के साथ करता हूँ तो फिर मेरे अटैक का पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसा करने से शायद मैं इस ड्रैगन को हरा सकता हूँ। अब यूजी जल्दी से ड्रैगन के पास उसे मारने के लिए जाने लगता है। इसी बीच ड्रैगन भी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर यूजी अपने प्रोटेक्शन बैरियर को ऑन करता है और ड्रैगन के अटैक को रोकने लगता है। यूजी जल्दी से आगे भागता है और ड्रैगन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसी के साथ यूजी जल्दी से एक बैरियर को अपने स्लाइम के तरफ बना देता है ताकि ड्रैगन उनके स्लाइम के तरफ हमला ना कर सके। इसी तरह से यूजी काफी सारे बैरियर को बनाकर आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो ड्रैगन के सामने जा रहा होता है वो ब्लू ड्रैगन यूजी को देख लेता है। जैसे ही ड्रैगन यूजी को देखता है तो यूजी जल्दी से अपने स्लाइम का इस्तेमाल करता है और एक खतरनाक फायर अटैक ड्रैगन के ऊपर कर देता है। स्लाइम के फायर अटैक से ड्रैगन अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूजी अपने खंजर से ड्रैगन की आंख में हमला कर देता है। इसी के साथ वो अपने फायर अटैक का भी इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है, पर इसी बीच ब्लू ड्रैगन अपने पूंछ से यूजी को मारता है, जो कि काफी दूर जाकर गिर जाता है। हालांकि यूजी ने अपने प्रोटेक्शन बैरियर का इस्तेमाल किया था, पर फिर भी वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जैसे यूजी वापस से खड़ा होता है तो वो ड्रैगन को आसमान में देखता है। अभी के लिए ड्रैगन का एक आंख बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर अब भी वो ड्रैगन हवा में उड़ रहा था। जैसे ही ड्रैगन यूजी को देखता है तो वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक खतरनाक अटैक यूजी के ऊपर परफॉर्म कर देता है। अब यूजी अपने प्रोटेक्शन बैरियर से उस अटैक को रोकने लगता है। यूजी अपने बैरियर का तो इस्तेमाल करता है, साथ ही वो अपने एक नए अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि लाइटनिंग की अटैक होती है। जैसे ये लाइटनिंग अटैक ड्रैगन को लगती है तो वो ड्रैगन और भी ज्यादा घायल हो जाता है। अब यूजी जल्दी से अपने वुल्फ को वहाँ पर बुलाता है और उसके ऊपर बैठकर ड्रैगन के नजदीक जाने लगता है। जैसे यूजी ड्रैगन के नजदीक जाता है तो वो ड्रैगन के गले में वार करता है और फिर अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करके ड्रैगन के गले को काट कर अलग कर देता है। यूजी के अटैक से वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। ड्रैगन के मरने के बाद वहाँ का मौसम भी पहले की तरह ठीक हो जाता है और जो चांद पहले ब्लू हो गया था वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर सभी स्लाइम काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब यूजी भी अपने घर वापस आ जाता है। इस सब के बाद जनरल यूजी के कमरे में जाता है और वो यूजी से कहता है, अरे यूजी क्या तुमने ये खबर सुनी है, हमसे पहले किसी ने उस ब्लू ड्रैगन को मार दिया है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ गॉड ने किया है और ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। ये कहने के बाद जनरल वहाँ से चले जाते हैं, पर आखिर जनरल को ये थोड़ी मालूम है। अब बाद में जब यूजी नाश्ता करने के लिए जाता है तो यहीं पर दोनों लड़कियाँ लीजा और टीना भी आती है और वो दोनों यूजी से कहती है, यूजी क्या तुम्हें मालूम है आज हम लोग एक टीम के साथ ड्रैगन को मारने के लिए जाने वाले
थे, पर अब ये टीम कैंसिल हो चुकी है। इस सब के बाद यूजी टीना और लीजा से कहता है, चलो अच्छा है, ये प्रॉब्लम टल चुकी है, तो इसीलिए अब मैं एक अलग टाउन में जाने वाला हूँ। क्या तुम लोग मुझे कोई अच्छे से टाउन के बारे में बता सकते हो? जिस पर वो दोनों लड़कियाँ यूजी को रिकॉर्डो टाउन के बारे में बताते हैं। ये सुनने के बाद यूजी जल्दी से रिकॉर्डो टाउन की तरफ जाने लगता है। आगे वो एक टाउन में पहुँच जाता है। ये टाउन देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और यहाँ पर हर जगह काफी ज्यादा धुआं होता है। गाँव के सभी लोग यूजी को देख रहे होते हैं और ये देखकर यूजी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अब गाँव का एक बंदा यूजी के सामने आता है और वो यूजी से कहता है, लड़के आखिर तुम ये सफर कब से कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम इतने लंबे सफर से काफी ज्यादा थक गए होगे, इसीलिए तुम चलकर आराम कर लो, मेरा घर सामने में है। अब यूजी उस बंदे के साथ जाता है। यहीं पर वो बंदा यूजी को खाने के लिए कुछ देता है, पर यूजी उससे कहता है, अरे नहीं चाचा, इसकी क्या जरूरत है, मुझे भूख नहीं लगी है। अब वो बंदा यूजी से कहता है, लड़के आखिर तुम हमारे टाउन में क्यों आए हो और तुम्हारा यहाँ पर आने के पीछे कौन सा मकसद है? ये सुनकर यूजी उस बंदे से कहता है, नहीं चाचा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर गलती से आ गया था। दरअसल मैं किसी और टाउन में जा रहा था, पर शायद मुझसे गलती हो चुकी है, पर अब मैं अपने सफर पर आगे जाने वाला हूँ। ये सब कहने के बाद यूजी अपने सफर पर आगे बढ़ने लगता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दुनिया को खत्म करने के बारे में बातें कर रहा होता है और उसकी बातों से हमें ये मालूम पड़ता है कि जरूर ये बंदा इस एनिमे का विलन है और उसका आगे सामना यूजी के साथ होने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम यूजी को देखते हैं जो कि अब काफी लंबे सफर के बाद एक जगह पर पहुंच जाता है और इस जगह में काफी ज्यादा बर्फ होती है। यहाँ पर हर तरफ बर्फ गिर रही होती है, इसीलिए यूजी अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट करके आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो अपने शरीर को गर्म रख सके। काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार यूजी उस टाउन में पहुंच जाता है। जब यूजी शहर में आगे बढ़ रहा होता है तो वो रास्ते में किसी भी आदमी को नहीं देखता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर में काफी ज्यादा बर्फ गिर रही थी, तो इसीलिए कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। इस सब के बाद यूजी एक होटल में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की यूजी से कहती है, सॉरी सर, आज तो ये होटल बंद है, इसीलिए आप कल आइएगा। तभी यूजी उस लड़की से पूछता है, आखिर ऐसा क्यों है? इस पर वो लड़की यूजी से कहती है, सर दरअसल बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पर खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, तो हम लोग कोई भी खाना नहीं बना सकते, इसीलिए आज हमने होटल को बंद रखा है। ये सुनकर यूजी उस लड़की से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं होटल के लिए लकड़ी का इंतजाम कर दूंगा। और ये कहने के बाद यूजी जंगल की ओर चला जाता है। अब यूजी जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके एक एक्स को बाहर निकालता है और उसके जरिए वो जंगल के सारे पेड़ों को एक ही बार में काट देता है। अब यूजी सारे लकड़ियों को बराबर हिस्से में काट कर सुखाने लगता है क्योंकि लकड़ियाँ काफी ज्यादा गीली होती है। लकड़ियों को सुखाने के बाद यूजी उन्हें लेकर होटल में जाता है और फिर वो उस लड़की से कहता है, मैं अपने साथ लकड़ी लेकर आया हूँ, क्या इस लकड़ी से खाना बन सकता है? जिसके बाद वो लड़की होटल के शेफ के पास जाती है और उससे कहती है, सर एक लड़का यूजी लकड़ी लेकर आया है और वो पूछ रहा है कि क्या इससे खाना बनाया जा सकता है। जैसे वो शेफ लकड़ी को देखता है तो वो यूजी से कहता है, अरे नहीं लड़के, ये लकड़ी तो काफी ज्यादा सूखी है और अगर कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा सूखी होती है तो वो बहुत ही ज्यादा जल जाती है, साथ ही इससे आसपास की चीजों का भी जलने का खतरा होता है। अगर ये लकड़ी थोड़ी सी कम सूखी होती तो फिर खाना बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता। ये सुनने के बाद यूजी जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और लकड़ी को थोड़ा कम सुखा देता है और वापस से उसी शेफ को दिखाता है। जब शेफ उस लकड़ी को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि अभी तक ये लकड़ी काफी ज्यादा सूखी थी, पर अब तो इसकी सुखावट एकदम परफेक्ट हो चुकी है और ये ठीक तरह से काम में आ सकती है। इसके बाद वो शेफ खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वो यूजी से कहता है, यूजी खाना बनाना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर तुम्हारे पास कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। जैसे यूजी शेफ की बातों को सुनता है तो वो तुरंत से सारी लकड़ियों को बाहर निकाल देता है। ये देखकर वो लड़की और वो शेफ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इन सारी लकड़ियों को निकालने के बाद यूजी शेफ से कहता है, शेफ मास्टर, अगर ये लकड़ियाँ कम पड़ेंगी तो मैं जंगल से और भी लकड़ियों को लेकर आ जाऊंगा, आप लकड़ियों की चिंता मत करिए। ये सुनकर वो शेफ यूजी से कहता है, अरे नहीं लड़के, ये तो काफी ज्यादा लकड़ियाँ हैं और ये तो कम नहीं पड़ेंगी। अब वो शेफ यूजी के लिए खाना बनाकर लाता है, जिसे खाने के बाद यूजी को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो अपने खाने को जल्दी खत्म कर लेता है और फिर वो उस शेफ और लड़की से कहता है, आप लोगों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा था और आप लोगों ने मुझे इतना बढ़िया खाना बनाकर
खिलाया, इसके लिए मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस पर वो शेफ यूजी से कहता है, अरे लड़के कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने ये सारी लकड़ियाँ हमें लाकर दी है, हमें तो यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब यूजी उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं कल फिर से आपके होटल में आऊंगा खाना खाने के लिए और आप लोग इन बची हुई लकड़ियों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करिएगा। इस पर वो लड़की यूजी से कहती है, सॉरी सर, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, हम लोग सारी लकड़ियों को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे और भी काम होते हैं और इस शहर में सारे लोगों के पास लकड़ियों की कमी है, क्यों ना हम इन लकड़ियों के जरिए उनकी भी मदद करते। अब उस लड़की की बातों को सुनने के बाद यूजी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, पर वो बिना कुछ बोले होटल से चला जाता है। जब यूजी होटल से बाहर आता है तो वो एक बोर्ड में नोटिस को देखता है जिनमें की लकड़ियों के बारे में शिकायत लिखी होती है और बहुत सारे मिशन भी होते हैं जो कि लकड़ियों को लेकर होते हैं। इन्हें पढ़ने के बाद यूजी को मालूम पड़ता है कि शहर में लकड़ियों की काफी ज्यादा कमी है और यहाँ के सभी लोग लकड़ियों को इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि ये लकड़ियाँ रोजाना उनके काम आने वाली है और उनके पास तो किसी चीज की कमी है। अब यूजी सोचता है कि आखिर उसे कितने लकड़ियों को काट कर लाना होगा ताकि वो सारे शहर के प्रॉब्लम को एक ही बार में ठीक कर सके। ये सब सोचने के बाद यूजी एक गिल्ड में जाता है जहाँ पर वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, सुनो, क्या तुम मुझे इस लकड़ी वाले मिशन के बारे में कुछ बता सकती हो? इस पर वो रिसेप्शनिस्ट यूजी से कहती है, अगर आपको इस लकड़ी वाले मिशन के बारे में कुछ जानना है तो फिर आपको एक बंदे से कांटेक्ट करना होगा जो कि इस मिशन को हैंडल कर रहा है। आपको उसके पास जाना होगा क्योंकि वो लकड़ियों को काटने का सही तरीका जानता है। अब ये सुनने के बाद यूजी जल्दी से उसी बंदे के पास जाता है जो कि उस लकड़ी वाले मिशन को हैंडल कर रहा था। जैसे यूजी उस बंदे के पास जाता है तो वो उससे कहता है, सर मैं इस मिशन में काम करना चाहता हूँ। इस पर वो बंदा यूजी से कहता है, यूजी चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर उनकी जरूरत कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और इस सब के बाद यूजी पेड़ों को काटने के लिए आगे जाने लगता है। तभी वो बंदा यूजी से कहता है, यूजी संभल कर, पेड़ों को काटने के लिए काफी ज्यादा ताकत की जरूरत है और तुम्हें दिखकर ऐसा तो नहीं लगता है कि तुम बहुत ही बड़े पहलवान हो, इसीलिए पेड़ों को काटने के लिए काफी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखना कि तुम खुद को घायल ना कर लो। अब उस बंदे की बातों को सुनने के बाद यूजी जल्दी से अपने एक्स को बाहर निकालता है और एक ही बार में वो काफी सारे पेड़ों को काट कर गिरा देता है। ये देखकर वो बंदा और आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लकड़ियों को काटने के बाद यूजी जल्दी से अपने स्लाइम को बाहर निकालता है और उनके जरिए वो लकड़ी को सुखाकर इकट्ठा कर लेता है। फिर वो उस बंदे से कहता है, सर देखिए क्या ये लकड़ियाँ ठीक है या फिर नहीं? ये देखकर वो बंदा यूजी से कहता है, अरे वाह लड़के, तुमने तो कमाल कर दिया, ये लकड़ियाँ तो एकदम परफेक्ट है। तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के बंदे हो और तुम्हारे पास काफी गजब की टेक्निक है। तुमने एक ही बार में इतनी सारी लकड़ियों को काट दिया, तुम्हारा सच में कोई भी जवाब नहीं है। इस सब के बाद यूजी उन लकड़ियों को लेकर शहर जाने लगता है। अब शहर में वो बंदा उन लकड़ियों को लेकर होटल में जाता है। होटल में जाने के बाद वो होटल वाली लड़की से कहता है, ये लो, मैं तुम लोगों के लिए इतनी सारी लकड़ियों को लेकर आया हूँ। अब वो लड़की उस बंदे को थैंक यू कहने लगती है। तभी वो बंदा उस लड़की को बताता है, नहीं नहीं, ये काम मैंने नहीं किया है, ये जो नया बंदा है जिसका नाम यूजी है, इसी ने इन सारी लकड़ियों को काट कर इकट्ठा किया है और ये सब कुछ इसी के कारण हो पाया है। इसके पास तो एक अजीब सी टेक्निक भी है जिससे कि इसने सारी लकड़ियों को आसानी से सुखा दिया है। मैंने ऐसी टेक्निक के बारे में पहले नहीं सुना है। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने भी ऐसी टेक्निक के बारे में पहले नहीं सुना था। उसे तो मालूम भी नहीं था कि आखिर लकड़ियों को मैजिक के जरिए सुखाया भी जा सकता है, पर आज पहली बार उसने ऐसा कुछ सुना था। अब यहीं पर यूजी को उस लड़की से मालूम पड़ता है कि इतनी सारी लकड़ियाँ भी बस 3 दिन तक चलेंगे। ये सुनकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो जल्दी से और भी लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी वो लड़की यूजी से कहती है, यूजी तुम आराम कर लो, तुम्हें इतनी जल्दी वापस से लकड़ियों को काटने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम्हारे पास 3 दिन तक समय है। पर यूजी उस लड़की की बातों को नहीं सुनता है और वापस से जंगल में चला जाता है। वो अपने पावर का इस्तेमाल करके लकड़ियों को काटने लगता है और कुछ ही समय में वो लकड़ियों के पहाड़ को खड़ा कर देता है। लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद यूजी अपने साथियों के साथ होटल में खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ पर होटल का शेफ यूजी को खाना बनाकर देता है। खाना को खाने के बाद यूजी को बहुत ही ज्यादा मजा आता है और वो होटल वाले चचा से कहता है, अरे वाह चचा, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। मैंने आज से पहले ऐसा खाना नहीं खाया था और जो मैंने इस टाउन के बारे में सुना था वो तो बिल्कुल ही सच है। इस टाउन का खाना तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। अब ये सुनकर वो शेफ यूजी से कहता है, लड़की तुमने अभी तक असली खाना खाया ही कहाँ है? मैं इससे भी बेहतर खाना बनाकर तुम्हें खिला सकता हूँ, पर अभी के लिए मेरे पास वो हब्स नहीं है जो कि वेस्ट वाले रीजन में मिलते हैं। अगर तुम कैसे भी करके वेस्ट रीजन के हब्स
हब्स को मुझे लाकर दे देते हो तो फिर मैं और भी कमाल का खाना बना सकता हूँ। अभी के लिए मेरे पास नॉर्मल हब्स है और इन्हीं का इस्तेमाल करके मैं खाना बना रहा हूँ। अब चचा की बातों को सुनने के बाद यूजी जल्दी से वेस्ट रीजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो उन हब्स को ढूंढने के लिए आगे जा रहा था। आगे जाने के बाद यूजी को मालूम पड़ता है कि वेस्ट रीजन में काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और ये मॉन्स्टर्स हब्स को लाने से उन्हें रोक रहे हैं। यहीं पर यूजी अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा आगे जाकर हब्स की तलाशी करेगा और दूसरा टीम आसपास के मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने का काम करेगा। कुछ देर आगे जाने के बाद उनका सामना काफी सारे मॉन्स्टर से हो जाता है, पर यूजी के स्लाइम अपने फायर पावर का इस्तेमाल करके सारे मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर यूजी आगे बढ़ता है, तभी वो एक क्रिस्टल बॉल को देखता है। यूजी जल्दी से डाई हार्ट से पूछता है, डाई हार्ट, क्या ये क्रिस्टल बॉल एक मैजिकल बॉल है और क्या यहाँ के स्नोफॉल के पीछे इस बॉल का हाथ हो सकता है? इस पर डाई हार्ट यूजी से कहती है, यूजी शायद ऐसा हो सकता है, भी ऐसा ही लग रहा है। ये सुनने के बाद यूजी उस क्रिस्टल बॉल के पावर को खत्म कर देता है और फिर वो अपने सभी स्लाइम से कहता है, दोस्तों तुम लोग आसपास के एरिया में किसी क्रिस्टल बॉल को ढूंढने की तैयारी करो। अगर तुम में से किसी को भी ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल मिलता है तो मुझे जल्दी से कांटेक्ट कर देना। अब यूजी को इस जगह से काफी ज्यादा अजीब फीलिंग मिलने लगती है। फिर वो अपने सभी लोगों से कहता है, दोस्तों तुम लोग थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग हो रही है। शायद यहाँ पर कुछ तो गलत है और हमें इसके बारे में पता करना होगा। शायद ये किसी खतरे का संकेत हो सकता है और इसके लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब यूजी जल्दी से पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। वो जल्दी से अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करता है और पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद एक दरवाजा दिखाई देता है जिससे कि वो आगे जा सकता है। यूजी अपने सारे स्लाइम के साथ जल्दी से उस दरवाजे की ओर जाने लगता है। तभी यूजी डाई हार्ट से कहता है, डाई हार्ट अब तुम यहाँ से चली जाओ। और वही दूसरी ओर यूजी उस गुफा के अंदर जाने लगता है। अब यूजी के स्लाइम जल्दी से उसे बताते हैं, मास्टर जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर तो एक काफी ज्यादा अजीब चीज है। जब यूजी स्लाइम के पास जाता है तो यहाँ पर वो काफी सारे अजीब अजीब मशीनों को देखता है जिनका इस्तेमाल क्या है इस सब के बारे में यूजी को कोई भी अंदाजा नहीं होता है। यहीं पर यूजी देखता है अब यहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं और उन लोगों को यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। वो दोनों बंदे आपस में बातें करने लगते हैं। दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि हमें हेवियो को जाकर इसके बारे में बताना चाहिए, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। अब वो दोनों बंदे हेवियो को इसके बारे में बताने के लिए जाने लगते हैं। यहीं पर यूजी उन दोनों की बातों को सुनने के बाद अपने मन में सोचता है, आखिर ये हेवियो कौन है और ये इन मशीनों से क्या काम कर रहा है? मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। अब यूजी के स्लाइम आगे जाने लगते हैं। तभी यूजी अपने स्लाइम्स को इनविजिबल कर देता है ताकि कोई भी उसके स्लाइम को ना देख सके। ऐसा करने के बाद यूजी उस गुफा से बाहर आ जाता है। अब काफी देर आगे बढ़ने के बाद यूजी के स्लाइम उसे मैसेज करते हैं और वो लोग यूजी से कहते हैं, सर हमें उन दोनों के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम पड़ा है। अब वो दोनों बंदे एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद यूजी के स्लाइम भी उन दोनों बंदों का पीछा करने लगते हैं। दोनों स्लाइम भी उन बंदों के साथ कमरे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद स्लाइम अपने सामने 2 लीवरों को देखते हैं। जब यूजी को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो समझ जाता है कि आखिर ये दोनों बंदे एक साथ क्यों थे। फिर वो अपने दोनों स्लाइम से कहता है, तुम दोनों लीवर को एक साथ नीचे करो। अब जैसे ही दोनों स्लाइम दोनों लीवर को एक साथ नीचे करते हैं तो उनके सामने जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है। अब इस दरवाजे के अंदर जाने के बाद वो दोनों स्लाइम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यूजी थोड़ी देर पहले आया था और इस टाउन में काफी ज्यादा धुआं होता है। यहीं पर जो दोनों बंदे इस कमरे के अंदर आते हैं वो लोग अपने मैनेजर से कहते हैं, बॉस हमें अभी एक खबर के बारे में मालूम पड़ा है, किसी ने पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और साथ ही किसी ने हमारे मैजिक क्रिस्टल को भी उठा लिया है। अब इनकी बातों को सुनने के बाद यूजी को मालूम पड़ जाता है कि ये लोग जरूर उसी मशीन का इस्तेमाल करके मैजिक क्रिस्टल को बनाने का काम करते हैं, पर आखिर ये लोग ये क्यों करते हैं इसके बारे में यूजी को कुछ भी मालूम नहीं था और वो इसी बात को जानना चाहता है। ये सुनकर हेवियो अपने बंदों से कहता है, अरे ये क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि हमें जल्द से जल्द काफी सारे क्रिस्टल्स को फॉर्म करना होगा। तुम लोग जल्दी से मैजिक को इकट्ठा करने के लिए चले जाओ ताकि हम लोग इसके जरिए और भी मैजिक क्रिस्टल को फॉर्म कर सके। अभी सुनने के बाद यूजी अपने सभी स्लाइम्स को ऑर्डर देता है और उनसे कहता है, दोस्तों अब समय आ चुका है, हमें इस टाउन में जाकर इन सभी
सभी को क्रिस्टल्स को बनाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर ये लोग इन सारे क्रिस्टल्स को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो जरूर ये लोग काफी सारे टाउन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें ऐसा होने नहीं देना है। हम लोग इन्हें रोक कर रहेंगे। साथ ही यूजी अपने सभी स्लाइम से कहता है तुम लोग पूरे जंगल में फैल जाओ। वहीं दूसरी ओर यूजी के कुछ स्लाइम एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे किताब मिलते हैं। अब वो सारे स्लाइम सारे किताबों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर दो बंदे जंगल में पहुँच जाते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग अपने काम को अंजाम देते यूजी अपने स्लाइम का इस्तेमाल करके दोनों बंदों को पकड़ लेता है। पर जब ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं तो वो लोग एक जहर को खाकर अपनी जान दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर यूजी की काफी सारे स्लाइम एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे खजाने मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। जैसे वो लड़की कमरे के अंदर जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उस कमरे में कोई भी खजाना नहीं होता है। दरअसल यूजी के सारे स्लाइम्स ने उन सारे सोने को स्टोर कर लिया था। अब वो लड़की जल्दी से अपने मास्टर हेवियो के पास जाती है और उससे कहती है सर, हमारे खजाने वाले कमरे से सारे सोने गायब हो चुके हैं। ये सुनकर हेवियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उससे कहता है ये किसने किया है, जिसने भी ये किया है उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ वो दोनों एक फ्लेम के बारे में बातें करने लगती हैं ताकि वो लोग उसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सके। वही दूसरी ओर यूजी इनकी बातों को सुन रहा था। हेवियो जल्दी से अपने सभी लोगों से कहता है अब हमें फाइनली अपने प्लान को अंजाम देना चाहिए। जिसके बाद हेवियो और उसके सभी साथी अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं और खुद को किल कर देते हैं। अब जैसे ही वो लोग ऐसा करते हैं तो वहाँ का फ्लेम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे यूजी को इसके बारे में मालूम पड़ता है कि ये टाउन अब डिस्ट्रॉय होने वाला है, यूजी जल्दी से अपने सभी स्लाइम को अपने पास लाने लगता है। यूजी जल्दी से आसपास के शहर को बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट करने लगता है। अब जैसे वो फ्लेम यूजी के बैरियर से टकराता है तो वो फ्लेम यूजी के बैरियर को डैमेज करने लगता है। इस सब के बाद यूजी एक ब्लैक बैरियर को एक्टिवेट करता है। इस फ्लेम के कारण यूजी के सारे बैरियर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसका ब्लैक बैरियर अब भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली फ्लेम को टक्कर दे रहा था। इस फ्लेम के कारण यूजी के पावर्स कम हो रहे थे और वहीं दूसरी ओर वो फ्लेम रुकने का नाम ही नहीं लेता है। पर अब यूजी के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। अगर वो पीछे हटेगा तो ये फ्लेम पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर देगा। काफी देर तक इस फ्लेम का सामना करने के बाद यूजी बहुत ही ज्यादा थक जाता है, पर अब अचानक से वो फ्लेम रुक जाता है। अब इस सब के बाद यूजी वापस से उसी टाउन में पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर उसे मालूम पड़ता है कि अब इस शहर में स्नोफॉल नहीं हो रही है, यानी कि ये सब कुछ उसी चीज के कारण हो रही थी और यूजी ने उस टाउन को इस मुसीबत से बचा लिया था। इस कारण से उस टाउन के सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। जब यूजी होटल में जाता है तो होटल वाली लड़की यूजी से कहती है यूजी, जैसे कि अब हमें वेस्ट वाला हब मिल चुका है तो इससे हम लोग बेस्ट खाना बना सकते हैं। ये सुनकर यूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस सब के बाद यूजी बेस्ट खाना खाता है, जिसे खाकर वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। यूजी ने आज से पहले इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम यूजी को देखते हैं जो कि हेवियो के पास से लाए हुए सारे किताबों को पढ़ रहा होता है। पर जैसे ही यूजी उन बुक्स को खोलकर देखता है तो उनमें लिखे हुए चीज अचानक से गायब हो जाते हैं, पर एक किताब की चीज गायब नहीं होती है और इस किताब में काफी सारे नाम लिखे होते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद यूजी को मालूम पड़ता है कि इसमें जितने भी लोगों के नाम हैं, इन्हीं के कारण और इन्हीं के लिए ब्लू मून वाली सारी चीजों को किया जा रहा था। यहीं पर यूजी उस बुक में अपने भी नाम को देखता है और वो अपने नाम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम एक जगह पर एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं। वो दोनों किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहीं पर वो लड़की उस लड़के से कहती है सुनो, तुम्हें जल्दी से अपने टारगेट को ढूंढना होगा, क्योंकि तुम्हें अपने टारगेट को ढूंढकर उसे खत्म भी करना है। ये सुनकर वो बंदा उस लड़की से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से अपने टारगेट को ढूंढकर निकाल लूंगा। इसी के साथ वो बंदा अपने टारगेट को ढूंढ लेता है और हम देखते हैं कि उसका टारगेट और कोई नहीं बल्कि यूजी होता है। इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम एक बार फिर से यूजी को देखते हैं। अभी के लिए यूजी होटल में जाता है, जहाँ पर वो होटल वाली लड़की से कहता है मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तुम मुझे कोई ऐसी जगह के बारे में बताओ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए। इस पर वो होटल वाली लड़की यूजी से कहती है यूजी, मुझे लगता है कि तुम्हें बड़ौदा शहर में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे हथियार मिलते हैं। अब इस सब के बाद यूजी फाइनली उस टाउन को छोड़कर बड़ौदा टाउन की ओर जाने लगता है। पर जैसे ही वो रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके स्लाइम यूजी से कहते हैं सर, मुझे अभी अभी एक सिग्नल मिली है। आसपास में एक लड़का और एक लड़की आपके ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो लोग आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। इस पर यूजी
अपने स्लाइम से कहता है, तुमने सही कहा, मैं भी काफी देर से उन दोनों को नोटिस कर रहा हूँ। अब इस सब के बाद हम उसी बंदे को देखते हैं और वो बंदा अपनी पार्टनर से कहता है, अब मुझे जल्दी से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। तभी वो लड़की उसी बंदे से कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसी तरह से काफी सारे बंदों को मार दिया है और अब तो गिल्ड को हमारे ऊपर शक भी होने वाला है। अगर उन्हें इसके बारे में मालूम पड़ गया कि हम लोग धोखे से अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं तो वो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर यूजी को इसके बारे में पहले से मालूम होता है और वो इस लड़के और लड़की की बात को सुन रहा था। यूजी अपने मन में सोचता है, अगर मैं इन दोनों के ऊपर हमला करता हूँ और ये लोग यहाँ से बचकर भाग जाते हैं तो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मुझे सोच समझकर इनके ऊपर हमला करना होगा। साथ ही यूजी ऐसे कोई ट्रिक के बारे में सोचने लगता है जिससे कि उसका नाम उनके लिस्ट से गायब हो जाए। अब इस सब के बाद यूजी उसी शॉप में जाता है जिस शॉप के बारे में होटल वाली लड़की ने यूजी को बताया था। जब यूजी दुकान में जाता है और वो वहाँ के वेपन्स को देखता है तो उनके प्राइस को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये देखकर वो शॉपकीपर यूजी को वहाँ से भगा देता है। दरअसल यूजी ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और ये सब कुछ यूजी का प्लान था ताकि वो किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल सके। और यहीं पर वो जो लड़का और लड़की यूजी के ऊपर निशाना लगा रहे थे, यूजी कहीं न कहीं उनसे भी पीछा छुड़वाना चाहता है और इसी कारण से वो ये सारी हरकतें कर रहा था। वही दूसरी ओर से वो लड़का और वो लड़की जो कि यूजी के ऊपर नजर रख रहे थे, वो लोग यूजी को देख रहे होते हैं। उन दोनों को लगता है कि ये बंदा यूजी तो काफी ज्यादा कमजोर है। अब इस सब के बाद फाइनली यूजी एक बार शॉप में जाता है जहाँ पर जाने के बाद वो काफी ज्यादा शराब पीने लगता है। यहीं पर शॉप के अंदर वो बंदा और वो बंदी भी होती है। वो दोनों यूजी को देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहीं पर वो लड़का उस लड़की से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा यूजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर आखिर इसका नाम लिस्ट में क्यों है? मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखने में तो ये काफी कमजोर है और आखिर हमें इसे मारने का मिशन क्यों मिला है? मैं इस बेकार के बंदे को मारने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। तभी वो लड़की उस बंदे से कहती है, नहीं नहीं तुम रुको, इतनी जल्दी किसी भी फैसले पर मत पहुँचो, अभी हमें कुछ देर तक इस बंदे यूजी के ऊपर नजर रखना होगा। अब वहीं दूसरी ओर यूजी अपने स्लाइम की मदद से इनकी बातों को सुन रहा था और फिर इसके बाद वो गिल्ड में जाकर एक मिशन को ले लेता है। अब यहीं पर वो लड़की अपने साथी से कहती है, चलो अब हमें एक मौका मिल चुका है जिससे कि हम लोग इस बंदे यूजी की फाइटिंग स्किल्स को देख सकते हैं और तब हमें मालूम पड़ेगा कि आखिर ये बंदा सच में कमजोर है या फिर नहीं। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम यूजी को देखते हैं जो कि अपने वुल्फ्स के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे अपने मिशन को कंप्लीट करना था। अब यूजी के सामने 3 बड़े बड़े सांड आ जाते हैं और यूजी का मिशन यही होता है कि उसे इन सांडों को मारना था। अब यूजी का वुल्फ सामने आ जाता है और वो इन सारे बुल के साथ फाइट करने वाला था, पर अभी के लिए वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। अब एक बुल वुल्फ की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वुल्फ बहुत ही ज्यादा डरा होता है और वो जल्दी से अपने सर को नीचे कर लेता है, पर इसके कारण वो बुल वुल्फ से टकराकर नीचे गिर जाता है और जब वो वुल्फ ये दिखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यूजी अपने वुल्फ को देखकर उस पल को याद करता है जब उसे पहली बार वुल्फ मिला था। एक बार वो जंगल में टहल रहा होता है, तभी उसके सामने एक वुल्फ हमला करने के लिए आ जाता है। इसी समय यूजी उस वुल्फ को पकड़ लेता है जिससे कि वुल्फ काफी ज्यादा रोने लगता है। इस सब के बाद यूजी उस वुल्फ को टेम करने का डिसाइड करता है और तब के बाद से वो वुल्फ यूजी के साथ ही है। वुल्फ एक बार फिर से उन दोनों बुल के साथ फाइट करता है और उन्हें आसानी से हराने लगता है। वहीं जब दोनों असैसिन्स इस फाइट को देखते हैं तो वो लोग आपस में बातें करते हैं, ये वुल्फ तो इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसने 2 बुल्स को हराने में इतना ज्यादा समय लगा दिया है। ये कहने के बाद दोनों असैसिन्स वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ यूजी का प्लान था, क्योंकि वो दोनों असैसिन से छुटकारा पाना चाहता था। अब इस सब के बाद यूजी अपने स्लाइम को कॉल करके बोलता है, चलो तुम लोग अब वापस आ जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। पर तभी उसके स्लाइम यूजी को बताते हैं, नहीं नहीं सर, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों बंदे तो अब भी बातें कर रहे हैं। इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम उसी लड़के और लड़की को देखते हैं। वो दोनों अपने मास्टर के सामने जाते हैं, जो कि एक बड़ा सा पल होता है। वो दोनों अपने मास्टर से कहते हैं, मास्टर हमें नहीं लगता कि ये बंदा यूजी हमारे लिए खतरा होगा। फिर उनका मास्टर उनसे कहता है, देखो हमारा टाउन खत्म हो चुका है और वहाँ पर जो फ्लेम था
वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जरूर ये किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे का काम है, इसीलिए तुम दोनों इस बारे में पता लगाओ कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। यहीं पर यूजी अपने स्लाइम की मदद से इनकी बातों को सुन रहा था और इनकी बातों से यूजी को मालूम पड़ता है कि ये लोग किसी प्रीस्ट के पीछे पड़े हैं। यूजी अपने मन में सोचता है इन दोनों को ऐसे खुला छोड़ना ठीक नहीं होगा, और ऐसा सोचने के बाद वो अपने फ्रीजिंग पावर से इन दोनों को जमा देता है। फिर वो अपने मन में सोचता है आखिर ये लोग किसी प्रीस्ट के पीछे क्यों पड़े हैं और इस ब्लू मून का क्या चक्कर है, मुझे इस सब के बारे में ठीक से पता लगाना होगा। अब इस सब के बाद अगले दिन यूजी वेपन की शॉप पर जाता है और जैसे ही वो वेपन की शॉप पर जाता है तो वेपन वाला शॉपकीपर यूजी को देखकर एक ही झटके में पहचान लेता है और वो यूजी से कहता है, लड़की तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अब तक तुम मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कस्टमर हो। तो मुझे बताओ आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें कैसा वेपन चाहिए। जिस पर यूजी उस बंदे से कहता है, सुनिए चचा, मुझे अपने स्लाइम्स के लिए एक वेपन चाहिए जिससे कि मैं इनकी प्रोटेक्शन कर सकूं। क्या आपके पास ऐसा कोई वेपन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस पर वो दुकानदार यूजी से कहता है, लड़की फिलहाल तो मेरे पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं है, पर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बता सकता हूँ जिसे अगर तुम मेरे पास लाते हो तो मैं तुम्हें उसकी मदद से काफी स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाकर दे सकता हूँ। फिर तुम उन वेपन्स का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हो। साथ ही वो शॉपकीपर यूजी से कहता है, लड़की ये देखो मेरे पास ये ड्रैगन स्टोन है और ये बहुत ही खतरनाक मटेरियल है। इसकी मदद से मैं एक खतरनाक वेपन को क्रिएट कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपने लिए खतरनाक वेपन्स को क्रिएट करना है तो तुम्हें ऐसे ही ड्रैगन स्टोन्स को ढूंढ कर लाना होगा। अगर तुम स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को मारते हो तो तुम्हें उससे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्टोन मिलेगा। तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को मारोगे वो ड्रैगन स्टोन उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए तुम अभी जाकर किसी ड्रैगन को मारो और स्टोन को लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए वेपन को तैयार कर दूंगा। हाँ लड़के, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यहीं पर पास में एक माउंटेन है जहाँ पर तुम्हारा सामना एक ड्रैगन से हो जाएगा। तुम उस माउंटेन में जाओ और उस ड्रैगन का सामना करके उसे मार कर उसके स्टोन को लेकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए एक खतरनाक वेपन को रेडी कर दूंगा। अब इस सब के बाद यूजी जल्दी से गिल्ड में जाता है और वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है, सुनो तुम मुझे जल्दी से सारे ड्रैगन्स वाले मिशन दे दो क्योंकि मैं सारे ड्रैगन्स को मारना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की यूजी से कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम इतने सारे ड्रैगन्स को अकेले किल कर पाओगे, मुझे नहीं लगता। इस पर यूजी उस लड़की से कहता है, लड़की तुम मुझे नहीं जानती हो, मेरे पास काफी ज्यादा पावर्स है और मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सारे ड्रैगन्स को आसानी से किल कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की यूजी को बताती है, यूजी शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि कुछ ड्रैगन्स के ऊपर पावर्स का असर नहीं होता है और वो लोग पैदा होने के साथ ही मैजिक प्रूफ होते हैं, उनके ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होगा, जिसके कारण तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन ड्रैगन्स को नहीं हरा सकते। ये सुनकर यूजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो उस लड़की से पूछता है, अच्छा ऐसी बात है तो आखिर लोग उस ड्रैगन को कैसे हराते हैं। इस पर वो लड़की यूजी से कहती है, उन ड्रैगन्स को हराने का एक तरीका है और वो है पानी, पर कोई भी बंदा पानी को आसमान के ऊपर इतनी ऊंचाई पर नहीं ले जा सकता और ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई बंदा ऐसा कर सकता है तो फिर वो ड्रैगन्स को आसानी से हरा सकता है। यही एक तरीका था जो कि मुझे मालूम है। ये सुनकर यूजी उस लड़की से कहता है, अच्छा एकदम परफेक्ट है, वैसे भी मैं वाटर मैजिक में बहुत ही ज्यादा महारती हूँ, मुझे वाटर मैजिक बहुत ही अच्छी तरह से आता है, इसका मतलब मैं उन सारे ड्रैगन्स को हरा सकता हूँ, तो मुझे ये सारे मिशन दे दो। इस सब के बाद हम यूजी को देखते हैं जो कि जल्दी से उसी नदी में जाने लगता है जहाँ पर उसे पिराना फिश को किल करना था। अब जब यूजी नदी के सामने जाता है तभी वहाँ पर वो एक गड्ढे को देखता है और उस गड्ढे के अंदर उसके सारे स्लाइम चले जाते हैं। अब यहीं पर उसका सामना एक बड़े से पिराना से होता है। यहीं पर हमें मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ यूजी का एक चाल था जिससे कि वो पिराना फिश को बाहर निकालना चाहता था। अब वो पिराना फिश उसके जाल में फंस जाता है जिससे कि यूजी जल्दी से बर्फ में जमा देता है। यूजी को लगता है कि वो इस फाइट को जीत चुका है, पर ऐसा नहीं होता है। वो पिराना फिश बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये देखकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करता है और फाइनली पिराना फिश को किल कर देता है। पिराना को मारने के बाद जब यूजी आगे जाता है तो वो एक माउंटेन में काफी सारे ड्रैगन्स को देखता है। यूजी जल्दी से आगे बढ़कर एक ड्रैगन के ऊपर पानी से हमला करता है। इससे वो ड्रैगन नीचे गिरकर मारा जाता है और उसके शरीर से ड्रैगन स्टोन बाहर आता है और ये स्टोन वैसा ही था जैसा कि शॉपकीपर ने उससे कहा था। ये देखकर यूजी समझ जाता है कि यहाँ के ड्रैगन्स सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इन्हें पानी से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे ही करते करते यूजी अपने स्लाइम की मदद से काफी सारे ड्रैगन्स को मारने लगता है। अब आखिर
आखिरकार उसका सामना एक बड़े से ब्लू ड्रैगन से होता है, जो कि यहाँ का मेन ड्रैगन होता है। ये ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक था और ये बाकियों की तरह आसानी से नहीं हार रहा था। यूजी अपने सारे स्लाइम की मदद से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगता है, पर वो ड्रैगन अब भी हार नहीं मानता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद आखिरकार यूजी उस ड्रैगन को मारने में कामयाब हो जाता है। इस ड्रैगन के अंदर से यूजी को एक अलग तरह का स्टोन मिलता है। अब सारे ड्रैगन्स को मारने के बाद यूजी स्टोन्स को लेकर गिल्ड में जाता है और वो वहाँ की लड़की से कहता है, सुनो, मैंने सारे मिशन को कंप्लीट कर लिया है। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर यूजी ने सारे ड्रैगन्स को मार दिया है, क्योंकि टोटल में 202 ड्रैगन्स होते हैं और यूजी ने उन सभी को मार दिया था। अब इसके बाद यूजी उसी दुकानदार के पास जाता है जहाँ से वो अपने लिए हथियार बनाना चाहता था। वो दुकानदार के पास जाता है और उसे वही ड्रैगन स्टोन देता है। साथ ही वो दुकानदार से कहता है, ये लीजिए चचा, जैसा कि आपने मुझसे कहा था, मैं ड्रैगन स्टोन्स को लेकर आ चुका हूँ, तो अब आप मेरे और मेरे वुल्फ के लिए एक आर्मर बना दीजिए। अब वो दुकानदार यूजी से कहता है, लड़के तुम चिंता मत करो, तुम कल तक मुझे समय दो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे वुल्फ के लिए एक ऐसा आर्मर बना दूंगा जो कि तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, तुम चिंता मत करो। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अगले दिन यूजी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने आर्मर को टेस्ट कर रहा होता है। यहीं पर वो दुकानदार यूजी से कहता है, लड़के मैंने तुमसे कहा था कि ये आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर तुम अपने बूस्ट पावर का इस्तेमाल करोगे तो इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, एक बात और है जो कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल एक ऐसा ड्रैगन है जिसके पास बहुत ही खतरनाक ड्रैगन स्टोन है। अगर तुम उसे मार कर लाते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा आर्मर बना सकता हूँ जिससे कि तुम किसी को भी हरा सकते हो, और ये आर्मर दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर यूजी दुकानदार से पूछता है, चाचा आखिर ये ड्रैगन कौन सा है, आप मुझे इसके बारे में बताइए। अब दुकानदार यूजी से कहता है, लड़के तुम बेकार में टेंशन मत लो, तुम इस ड्रैगन के पीछे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये ड्रैगन आम ड्रैगन की तरह नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वैसे भी ये ज्वालामुखी के अंदर रहता है। अगर ये ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है तो फिर काफी ज्यादा तबाही हो सकती है। ये सुनकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, ओ माय गॉड, ये ड्रैगन तो सुनने में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। अगर ये कभी ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है तो पूरा शहर खतरे में आ सकता है। मुझे जरूर इसके बारे में कुछ सोचना होगा और कैसे न कैसे करके इस ड्रैगन को रोकने के बारे में कुछ प्लानिंग करनी होगी। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम यूजी को देखते हैं, जो कि ज्वालामुखी के अंदर रहता है। उसे पकड़ने के बारे में अपने मन में सोच रहा था। वो अपने स्लाइम्स और अपने वुल्फ के साथ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो कैसे भी करके ज्वालामुखी के अंदर रहने वाले ड्रैगन को मारना चाहता है, ताकि उसके कारण शहर वालों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। पर इससे पहले कि यूजी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच पाता, उसे कुछ अजीब नजर आता है। वो देखता है कि दो बंदे ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहे थे और वो दोनों आपस में फायर ड्रैगन को मारने के बारे में बातें कर रहे थे। यहीं पर हमें मालूम पड़ता है कि उन दोनों बंदे के साथ यूजी के कुछ स्लाइम्स भी होते हैं, जो कि अभी के लिए इनविजिबल थे। इसी कारण से वो लोग यूजी के स्लाइम्स को नहीं देख पा रहे थे, पर वहीं यूजी अपने स्लाइम की मदद से उनकी बातों को सुन रहा था। यूजी देखता है कि उन बंदों के कंधों में कुछ तो सामान था, जिसे कि वो लेकर ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो लोग अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं। अब यूजी उन बंदों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, पर उन दोनों को इसके बारे में पहले से मालूम होता है और वो लोग यूजी के जाल में नहीं फंसते हैं। कुछ देर के बाद यूजी दूसरी तरफ से उनके ऊपर हमला करने का डिसाइड करता है और उन्हें पकड़ने वाला होता है, पर इस बार वो लोग इसके लिए भी तैयार थे। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि कोई तो है जो कि उन्हें पकड़ना चाहता है। इसी के साथ उन दोनों को यूजी के स्लाइम के बारे में मालूम पड़ जाता है और वो लोग यूजी के एक स्लाइम के ऊपर हमला कर देते हैं। अब उन्हें ये बात मालूम पड़ जाती है कि कोई तो है जो कि उनके ऊपर नजर रख रहा है और अब वो दोनों काफी ज्यादा सावधान हो जाते हैं। पर तभी अचानक से यूजी दूसरी तरफ से अपने दूसरे स्लाइम की मदद से उनके ऊपर हमला करता है, जिससे कि वो दोनों बंदे काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और अब यूजी फाइनली उन दोनों को बंदी बना लेता है। पर इससे पहले कि यूजी उन दोनों से कुछ पूछताछ कर पाता, वो लोग एक जहर को खाकर अपनी जान दे देते हैं। अब इस सब के बाद वहाँ पर डाई हार्ड आ जाती है और यूजी उससे कहता है, डाई हार्ड तुम इन बंदों की तलाशी लो और पता करो कि आखिर इनके सामान में ऐसा क्या था। अब डाई हार्ड जल्दी से उनके सामानों की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि उनके पास एक अजीब तरह का वाटर है जो कि ड्रैगन स्टोन से बना है, पर ये वाटर इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो लोग इसकी मदद से फायर ड्रैगन को मार सके। जैसे यूजी को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो उन वाटर के अंदर से मैजिक को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि वो पानी एक नॉर्मल वाटर बन जाता है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि वोल्केनो के अंदर से वो फायर ड्रैगन बाहर निकल रहा होता है और जब
यूजी ये देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है मुझे कैसे भी करके इस ड्रैगन को रोकना होगा, क्योंकि अगर ये शहर के सामने पहुंच जाता है तो इसके कारण पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जब तक मैं यहाँ पर हूँ ऐसा तो नहीं हो सकता। इस सब के बाद डाई हार्ड वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर यूजी को याद आता है कि उसे कैसे भी करके गाँव वालों को बचाना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो फायर ड्रैगन सभी को किल कर देगा। अब इस सब के बाद हम वापस से फायर ड्रैगन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे टाउन की तरफ बढ़ रहा था। हम देखते कि यूजी एक जगह पर अपने शील्ड की मदद से काफी सारे पानी को इकट्ठा करके रखता है और कुछ देर के बाद वो अपने शील्ड को वहाँ से हटा देता है, जिससे कि पूरा वाटर ड्रैगन के सामने आ जाता है और इस बहुत सारे पानी के कारण ड्रैगन बह जाता है। इतने सारे पानी के कारण ड्रैगन को काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब जैसे कि ड्रैगन को काफी ज्यादा नुकसान होता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो ड्रैगन वापस से खड़ा होकर एक जोर का बड़ा सा फायर अटैक करता है। अगर ये फायर अटैक शहर तक पहुंच जाता तो शहर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। इसीलिए यूजी इसे रोकने के लिए अपने स्लाइम की मदद से एक बैरियर को क्रिएट करता है और फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन के फायर अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। उन दोनों का अटैक आपस में टकरा रहा होता है। हम देखते कि धीरे धीरे ड्रैगन का फायर कमजोर पड़ने लगता है। जब यूजी ये देखता है तो वो अपने पूरे पावर को एक्टिवेट करके फ्रीजिंग पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि वो ड्रैगन अब फ्रीज हो जाता है। ड्रैगन के साथ साथ आसपास का इलाका भी फ्रीज हो जाता है। अब वो ड्रैगन टूट जाता है, जिसके अंदर से यूजी को वही ड्रैगन स्टोन मिलता है। ड्रैगन स्टोन को लेकर दुकानदार के पास जाता है और उससे वो ड्रैगन स्टोन दे देता है। यहीं पर हम देखते हैं कि ये ड्रैगन स्टोन काफी ज्यादा बड़ा था और बाकी नॉर्मल स्टोन इसके सामने काफी ज्यादा छोटे होते हैं। अब यूजी उस दुकानदार से कहता है चाचा अभी के लिए मुझे काफी ज्यादा काम है, इसीलिए मैं आपको ये स्टोन देकर अब चलता हूँ। आप मेरे लिए जल्दी से जल्दी इस ड्रैगन स्टोन की मदद से एक आर्मर बना दीजिए, ताकि मैं इस आर्मर की मदद से अपने बाकी मिशन को आसानी से कंप्लीट कर सकूं। अब इस सब के बाद यूजी जल्दी से गिल्ड में जाता है, जहाँ पर वो गिल्ड वाली लड़की से एक जगह के बारे में पूछता है। इस पर वो लड़की यूजी को उस जगह के बारे में काफी सारी चीजें बताने लगती है। इस सब के बाद यूजी उस गिल्ड गर्ल को एक मशीन दिखाता है। दरअसल ये मशीन गिल्ड की एक मशीन होती है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और फिर वो जल्दी से उस मशीन में लिखे नाम को देखने के लिए चाहती है, पर उस मशीन में कोई भी नाम नहीं लिखा था। दरअसल किसी ने उस मशीन के नाम को स्क्रिबल कर दिया था। ये देखकर यूजी भी अपने मन में सोचता है आखिर ऐसा कौन कर सकता है, पर उन्हें इस बात से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ये मशीन उनके पास आ चुका था। अब इस सब के बाद यूजी अगले दिन उस दुकानदार के पास जाता है, जहाँ पर वो दुकानदार यूजी को उसका आर्मर देता है। साथ ही वो दुकानदार यूजी से कहता है लड़की ये जो आर्मर मैंने तुम्हें बना कर दिया है ये कोई सिंपल वेपन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम इसकी मदद से जो चाहे वो कर सकते हो, इसीलिए तुम इसका इस्तेमाल करने के समय पूरे ध्यान से इसका इस्तेमाल करना। अब इस सब के बाद यूजी अपने आर्मर को लेकर उस शहर से चला जाता है और वो उसी दूसरे शहर में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसने गिल्ड वाली लड़की से पूछा था। जब यूजी नए शहर में पहुंच जाता है तो वो जल्दी से उस शहर के गिल्ड में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो नोटिस बोर्ड से मिशन के बारे में देखने लगता है। आसपास के सभी लोग यूजी को देख रहे होते हैं, पर यूजी उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता है और मिशंस को देखने लगता है। अब यहीं पर हम दो बंदों को देखते हैं जो कि यूजी के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वो दोनों यूजी के बारे में बातें कर रहे थे। इनमें से एक बंदा दूसरे वाले से कहता है सुनो क्या तुमने सुना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा वही है जो कि हमारे लिस्ट में है, पर ये तो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, इसीलिए हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने बाकी कामों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। पर तभी वो दूसरा बंदा पहले वाले से कहता है नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें जल्द से जल्द इस बंदे को मार देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैंने सुना है कि शहर में फायर ड्रैगन पहुंचने से पहले ही मारा जा चुका है। हमें सबसे पहले अपने मास्टर के पास जाकर इसके बारे में बात करना होगा। और यूजी अपने स्लाइम की मदद से उन लोगों की बातों को सुन रहा था। अब यूजी एक फादर के पास जाता है जिनका नाम फादर इशैल होता है। अब यूजी फादर इशैल से पूछता है फादर क्या आपने ब्लू मून सेलिब्रेशन को रोकने के लिए एक टीम बनाकर रखी है? इस पर वो फादर यूजी से कहते हैं हाँ लड़के, मैंने इसे रोकने के लिए एक टीम को बनाकर रखा है और हमें काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार था। इस सब के बाद फादर यूजी को पुरानी बातें बताने लगता है। आज से काफी सालों पहले यहाँ पर ब्लू मून नाम का एक चर्च हुआ करता था। तब के समय मैं एक बहुत ही ज्यादा पागल बंदा था। कुछ समय के बाद काफी सारे लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए, जिसमें से एक बंदे का नाम वॉल्टर था। कुछ समय के बाद वो मेरा राइट हैंड बन गया, पर एक दिन अचानक से भगवान ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने के लिए कहा, पर मैं इस तरह से
अपने सभी साथियों को धोखा नहीं दे सकता था। इसी कारण से मैंने भगवान की बात को नहीं माना। अगले दिन से मेरे इलाके में हमला हो गया, जिससे कि मेरे काफी सारे लोग मारे गए। बाद में मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा कि इस सब के पीछे मेरे बंदे वॉल्टर का हाथ था और वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑक्यूपाई करना चाहता था। इसी कारण से उसने यहाँ पर हमला करवाया था। इसी कारण से मैंने ब्लू मून मिशन को स्टार्ट किया था ताकि मैं वॉल्टर को रोक सकूं। साथ ही फादर इशैल यूजी से कहते हैं, यूजी अब ये ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसीलिए तुम्हें इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि पहले ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा हुआ करता था पर अब ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा नहीं है। और हाँ, मैंने कुछ समय पहले तुम्हें एक खंजर दिया था और ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास भी ये खंजर होगा और जो भी इस खंजर का ठीक से इस्तेमाल कर पाएगा वही आगे चलकर हमें बचा सकता है। तो शायद तुम वही बंदे हो। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने मास्टर वॉल्टर के सामने जाता है और उन्हें ये सारी बातें बता देता है। वहीं दूसरी ओर हम यूजी को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर में लेटकर इन सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। अब जैसे कि यूजी के मन में काफी सारे सवाल होते हैं तो वो जल्दी से अगले दिन फादर इशैल के पास अपने सवालों का जवाब लेने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो उस चर्च में जाता है तो यूजी को मालूम पड़ता है कि फादर इशैल यहाँ से जा चुके हैं। अब यूजी अपने सभी स्लाइम से पूछता है, सुनो दोस्तों, क्या तुम लोगों ने फादर इशैल को कहीं जाते हुए देखा है? जिस पर एक स्लाइम यूजी से कहता है, यस मास्टर, मैंने देखा है, फादर इशैल जंगल की तरफ जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम फादर इशैल को देखते हैं, एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वो एक पोर्टल को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। अभी के लिए उनके साथ एक और बंदा था। वहीं दूसरी ओर हम यूजी को देखते हैं जो कि अब जंगल में जाता है। वहीं दूसरी ओर हम वापस से फादर इशैल को देखते हैं जो कि एक बंदे के साथ अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाते हैं। वहीं जंगल में हम यूजी को देखते हैं। अब जैसा कि यूजी पोर्टल को खोल नहीं पाता है तो वो अपने पावर से पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि उसे वहाँ पर अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम वापस से फादर इशैल को देखते हैं जो कि अभी के लिए वॉल्टर के सामने आ गया था और वो वॉल्टर से कहता है, वॉल्टर, अब की बार मैं तुम्हें अपने बंदों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दूंगा। पर तभी पीछे से फादर इशैल का जो बंदा होता है वो उन्हें धोखा दे देता है, फादर इशैल को बंदी बना लेता है। तभी वॉल्टर फादर इशैल से कहता है, इशैल, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतने दिनों से जो भी कर रहे थे मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है? मुझे सब मालूम है कि तुमने कैसे यूजी को वो खंजर दे दिया है। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर यूजी पहुँच जाता है और वो अपने रास्ते में आने वाले सारे ज़ोंबीज मॉन्स्टर्स को एक एक करके हरा दिया था। अब वॉल्टर अपने पावर से यूजी के ऊपर हमला करता है। तभी यूजी अपने शील्ड को बाहर निकालकर उसे रोकने लगता है। अब यूजी जल्दी से अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करके वॉल्टर के ऊपर हमला करता है, पर इस अटैक से वॉल्टर को कोई भी असर नहीं होता है। वॉल्टर उससे कहता है, लड़के, तुम कमजोर हो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। ये सुनकर यूजी ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। फिर वो जल्दी से अपने आर्मर को बाहर निकाल लेता है और खुद को आर्म से प्रोटेक्टेड कर लेता है। अब जैसे ही वो अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करता है तो उसका फायर अटैक इस बार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस बार का फायर अटैक वॉल्टर के ऊपर इफेक्ट कर रहा था और इससे वो अधमरा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी जान चली जाती है और कुछ देर के बाद वहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है जिसका नाम सीज होता है। इस बंदे को देखकर फादर इशैल काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो यूजी को बताते हैं, यूजी, ये बंदा तो सीज है, मैंने इसके बारे में पहले सुना था। आज से काफी सालों पहले एक ड्रैगन से फाइट करते करते उस फाइट में ये मारा गया था, पर बाद में शायद वॉल्टर ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके सीज को वापस से जिंदा कर दिया है। फिर वो जल्दी से अपने फायर अटैक से सीज के ऊपर हमला कर देता है, पर वहीं दूसरी ओर सीज भी हेल फायर का अटैक करता है और ये वही अटैक था जो कि यूजी इस्तेमाल कर रहा था। अब जैसा कि यूजी की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी थी तो वो जल्दी से उसी फॉर्मूला को पी लेता है जो कि डाई हार्ट ने उसे बना कर दिया था। इस सब के बाद यूजी अपने पावर का इस्तेमाल करके सीज के साथ फाइट करने लगता है। यूजी अपने बहुत सारे पावर का इस्तेमाल करता है और फाइनली सीज को किल कर देता है। इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम यूजी को एक नए शहर में देखते हैं जहाँ पर वो शहर में आने के बाद वहाँ के गिल्ड वाले गर्ल से कहता है, इस गिल्ड में जितने भी टाइगर वाले मिशंस है तो मुझे वो सारे मिशंस दे दो। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम मालिया होता है। अब मालिया यूजी से पूछती है, क्या तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो? और ऐसे मैंने एक टेमर के बारे में सुना है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका नाम यूजी है। अब इस सब के बाद आसपास के सभी लोग यूजी को देखने लगते हैं। ये देखकर यूजी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, ओह माय गॉड, अब मैं कौन सी नई मुसीबत में फंस चुका हूँ। और इसी के
के साथ इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही एनिमेस को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।